जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। किसी ने मुझसे कहा था कि बिजनेस एंड जॉब के बारे में भी 10, तो फिर आज मैं 10 दूंगी बिजनेस एंड जॉब के बारे में। यूनिवर्स लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस की 26 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लियरिटी दीजिए मुझको। बहुत सॉर्ड आ रही हैं भाई। जंग का ऐलान तो नहीं करना है आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। पैसे की दिक्कत है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स। सारे मास्टर कार्ड तो यहाँ पर आ गए हैं। ओ माय गॉड भाई, सारे मास्टर कार्ड लिटरली यहीं पर आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत ही तगड़ी वाली आई है। ओके, जीतने की चाहत। आप लोग बड़े हिम्मती हैं, बड़े साहसी हैं। एक्वेरियस वैसे भी ऐसे होते हैं जो रूट्स तक जाते हैं, जड़ तक जाते हैं। जब तक किसी बीमारी का इलाज नहीं निकाल लेंगे आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। इसी वजह से आप लोग एम्प्रेस या एम्परर होते हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग लीडरशिप में हो सकते हैं। आप किसी के अंडर में रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि आप कर रहे हों, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है। आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं क्योंकि यहाँ पे विक्टोरियस प्रवृत्ति है, आपकी टेंडेंसी आपकी विक्ट्री वाली है। आप ऐसे नहीं है जो हार मान के चुपचाप बैठ जाएं। हालांकि कार्ड में आपके सॉर्ड बहुत आई हैं। मतलब कि अब देखिए, अगर आपको कुछ जीतना है, कुछ चाहिए, तो कीमत तो अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने दिमाग लगाया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों पर डिवाइन भी मेहरबान है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं। ओके, डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी ऐसे कनेक्शन में होते हैं, हाई फाई कनेक्शन में, एंड जब आपको बड़ी चीज़ चाहिए होती है तो बड़े बड़े पेमेंट भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें भी उतने ही हाई लेवल की मिल रही हैं। रीज़न ये है कि आप लोग ओल्ड सोल हैं। आप लोग बहुत पुराने कोई सोल हैं, महान इंसान हैं जो इस दुनिया में आए हैं फिर से एक न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके, एंड आपकी सोल इतनी महान थी कि आपको 2 भागों में डिवाइड करके भेज दिया गया। तो आपका एक पार्ट जो है वो फीमेल है, एक पार्ट जो है वो मेल है। एंड जो आप जिस भी जेंडर के हों, तो आपका जो एक पार्ट है वो दूसरे को हमेशा सर्च करता है। तो जो आपका ट्विन होगा वो भी आप ही के जैसा होगा, विक्टोरियस, वो भी आप ही के जैसा होगा। ओल्ड सोल, पुरानी चीज़ों पे विश्वास करने वाला, ओल्ड ट्रेडिशन पे विश्वास करने वाला। उसे ये आजकल की जो टेम्प्रोरी रिलेशनशिप होती हैं वो उसे समझ में नहीं आएंगी। उसे समझ में क्या आएगा? लॉयल लव, ट्रू लव, जो पहले के टाइम में कभी हुआ करता था। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 2, 10, 3, 1, 7, 9। ओके, ये सारे नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो रियलिटी होती है, जो रियल एसेंस है, वो ट्रू लव में ही है। वो मतलब इसी तरह के प्यार में है जो आप किसी एक से करते हैं। जो डेली आपके बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं, डेली आपकी जीएफ चेंज हो रही हैं, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। बात तो किसी चीज़ में, मतलब कुछ बात होनी चाहिए ना आपके रिलेशनशिप में। ऐसा फर्जी रिलेशनशिप रख के फ़ायदा क्या? तो आपको भी इन्हीं चीज़ों में विश्वास है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा
क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं। ये देखते हैं कि आप चैन से नहीं बैठते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं खुरकुर चलता रहता है आपका, मतलब कि एक काम किया फिर दूसरी जगह लग गए, हर वक्त बिजी रहना, हर वक्त कुछ नया जानने की क्यूरोसिटी रहना। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर बहुत कुछ इनके जैसा है, आप इनको फील होते रहते हैं। आपसे जुड़ी चीज़ें जैसे कि या तो बहुत सारी हिचकियाँ आती हैं, आँख फड़कती है, एंड आपसे जुड़े लोग आपकी जैसी फेस इनको दिखाई पड़ जाता है, तो इनको फील होता है कि ऐसा क्यों होता है हर जगह, जैसे तू हर पल आने लगी है नज़र, दीवानापन इस कदर। तो वो वाली कंडीशन है कि आप इनको हर जगह नज़र आते रहते हैं, तो इनको लगता है कि ये मतलब क्या चक्कर है, क्योंकि सबको तो नहीं पता ट्विन फ्लेम क्या होता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूज हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या गया है, चांद भी उल्टा हो गया है मतलब इनका जो है दिमाग बिल्कुल अजीब सा हो गया है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में डिसीजन गलत लिए हैं, एंड अब ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि या तो इनका चंद्रमा दूषित हो सकता है, जिस वजह से ये कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं, किसी चीज़ की सच्चाई जानने की जगह ये कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, या तो दो लोग हैं इनकी लाइफ में, दो सिचुएशन है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले किस पे फोकस किया जाए। हालांकि आपके पार्टनर दोनों में ही एक्सपेंशन चाहते हैं, जैसे कि एक सिचुएशन हो सकती है फाइनेंशियल, दूसरी है लव सिचुएशन, तो इसमें से चूज़ क्या किया जाए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ ग्रो हो, वो चाहे जैसे भी हो, चाहे फाइनेंशियली ये ग्रो कर जाएँ, लेकिन फिर फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले किस पे फोकस किया जाए, आप पर या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर। ओके, तो ये काफ़ी परेशान है इस वक्त। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इनको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है, या ये देख रहे हैं कि आपके लिए ये कार्ड आपके लिए है। ओके, इनको दिख रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया, बहुत सारे लोगों ने आपको बिट्रे किया है, मतलब हर किसी ने बिट्रे किया है, हो सकता है इन्होंने भी किया हो। ओके, एंड यहाँ पर आपके अंदर अब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हालांकि आप काफ़ी वाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, आपको कोई ऐसा पर्सन है जो गाइड भी कर रहा हो सकता है, आप किसी गाइड कोच मेंटोर के अंडर में रह के कोई काम भी कर रहे हो सकते हैं, आप कुछ सीख रहे हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर के अंडर में कई सारे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ट्रेनी, उस तरह की कंडीशन भी आपकी हो सकती है। लेकिन ये देख रहे हैं कि जब से आपको किसी की गाइडेंस मिली है, तब से आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं, मतलब ये कंडीशन आप देख सकते हैं ना। तो जैसे इस कंडीशन के बाद कौन बचेगा जिंदा, जिसके इतनी सारी सौड़ लगी हों, एक ही सौड़ में लोगों का काम तमाम हो जाता है, लेकिन आपके 10-10 सौड़ लगाई गई, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होते हो, आपको पीछे खींच पाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे हम लोगों के यहाँ भीष्म पितामह थे, उनको बाणों की शैया पे लिटाला गया था, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि वही थे, उनके अंदर ही इतनी जान थी, इतना दम था कि वो उसको झेल पाएँ, वरना क्या इतना सब कुछ झेल पाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात है। लेकिन आपके साथ किया गया, क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी है, इतना कष्ट दिया जाएगा, इतना पेन, फिर उससे मतलब मर के निकलना। ओके, जैसे कि फिनिक्स अराइजिंग वाला कार्ड है कि कोई इंसान बिल्कुल जल के राख हो जाए, फिर वो तभी भी वो हिम्मत ना हारे। तो ये अनलिमिटेड हिम्मत तभी मिलती है जब ईश्वर की ब्लेसिंग होती है। तो यहाँ पर आपका कनेक्शन लिटरली किसी ईश्वरीय शक्ति से हो सकता है, कोई ऐसे भगवान है जिन पर आपकी अटूट आस्था है, एंड वो उन्हीं के दम पे आप बाहर निकल आए हैं, जैसे मौत के मुंह से निकले हैं आप। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, आप किसी ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, एंड आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में इसी तरह का एक्सपेंशन चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने ऐसा कैसे किया एंड ये कैसे करें। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपका एसेंशन हो चुका है, आप अवेकेंड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम चल रहा है। ओके, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ट्विन फ्लेम पे रीडिंग करूंगी, बट सॉरी गाइज मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, बट मैं जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी दूसरे वाले चैनल पर, टैरो 3.0 पर। ओके, तो यहाँ पर जो है आप एसेंशन आपका हो चुका है, जो फेमिनाइन एनर्जी है उसका एसेंशन हो चुका है, वो अवेकेंड है, लेकिन जो मेल मस्कुलिन एनर्जी है वो अभी अवेकेंड नहीं है। ओके, इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि कैसे किया आपने। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब एंड आपकी हेल्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पर
लोगों में बड़ी चर्चा हो रही है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप लोग तो पैसे ही पैसा कमा रहे हैं, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने, यस, आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आपको जो पेन मिला, इसी पेन को आपने ढाल बना लिया। ओके, जैसे कि वो कौन सा फ्रेज था कि जैसे किसी के घर पे पत्थर मारे जाते हैं, उन्हीं पत्थरों से आपने अपना किला बना लिया। आई डोंट नो, मुझे क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर वही चीज़ है कि जो लोगों ने आपको गम दिया, आपने उसी गम को अपना लेसन बनाया एंड उसी लेसन से आपने लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ है कि जो आपको पेन मिला था, आपने उसी से सीख कर लोगों को हेल्प करना शुरू किया है। तो ये बड़ी हिम्मत का काम होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि किसी को एक जगह सी चोट लगती है तो वो पूरी दुनिया में गाता घूमता है कि मुझे दर्द हुआ, मुझे पेन हुआ, लेकिन आपको तो इतना भयंकर दर्द हुआ एंड उसके बाद भी आपने उस चीज़ को कमाई का जरिया बनाया। तो ये चीज़ जो है देख करके लोगों के आंखें फटी रह गई हैं एंड वो सोच रहे हैं कि मतलब कमाल है आप। ओके, आपके जैसा इंसान जो इतनी मुसीबत में भी चीज़ों में से, खराब चीज़ में से अच्छा ही निकाल लेता है, मजिशियन है आप। ओके, चीज़ों को किस तरीके से चेंज किया जाता है ये कोई आपसे सीखे, गेम चेंजर हैं आप। ओके, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हैसियत है आपकी। एंड यस, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोग अपनी हेल्थ पे फोकस हैं, आप लोग कुछ ना कुछ एफर्ट तो कर रहे हैं जिससे कि आपकी हेल्थ, मतलब आपका फ्यूचर हेल्थ को लेके काफ़ी अच्छा रहे। वैसे तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि इस वक्त आपका फोकस सिर्फ अपने पेंटिकल्स पर है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। ओके, 3 एंड 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 10 नंबर। काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड इंसान हैं आप, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी। चलिए, यहाँ पर आपकी हेल्थ भी खराब हुई हो सकती है पहले, लेकिन अब सब चीज़ें आपने रिकवर कर ली हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ये माफ़ी भी मांग रहे हो सकते हैं या आपको अपने लव का ऑफर देना चाहते। यस, माफ़ी है, यहाँ पर फॉरगिवनेस आ चुका है। तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। तो कुछ ना कुछ कांड इन्होंने किए हैं पहले, हो सकता है कि ये कंफ्यूज थे तो इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया था, या इन्होंने किसी वजह से आपको छोड़ दिया था, तो अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये जो है इन्होंने काफ़ी एटीट्यूड आपको शो किया है। यस, नो नो नो, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए है। इन्होंने आपको बड़ा दिल दुखाया है एंड इनको दिख रहा है कि इन्होंने जितना भी आपको पेन दिया है, क्योंकि आपने इनको या तो नो बोल दिया है या तो आपने इनको टफ लुक्स देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, आप इन पे बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं हैं, लेकिन इनको ये आपके सारे गमों की भरपाई करने को तैयार हैं। मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि बस आप इनको एक चांस दे दीजिए, बाकी ये सब कुछ संभाल लेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 10 स्वॉर्ड हैं, मतलब कि एक स्वॉर्ड तो आपके पार्टनर ने भी लगाई है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा इंसान बचे ही नहीं है जिसने आपको कष्ट ना दिया हो, वो चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आपके पार्टनर हों। ओके, कुछ भी हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हों, तभी भी इन्होंने आपको पेन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके, बट आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। तो अब ईश्वर को बटरिंग की जा रही है कि कुछ भी करके बस आप इनको मिल जाएं, फिर ये सब कुछ संभाल लेंगे, फिर ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो ये हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि आप ही इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, उनका यूनियन अटल है, होकर ही रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी कोई कम नहीं है, ये हैं आप ही के डिवाइन काउंटर पार्ट। लेकिन ये अवेकेंड नहीं थे, एंड जब ये अवेकेंड हो जाएंगे तभी आपका यूनियन होगा। एंड उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। ओके, कितना भी टाइम लग सकता है, जब तक इनकी आंखें खुल नहीं जाएंगी, क्योंकि क्वीन की शादी किंग से होती है, किसी सोल्जर से नहीं हो जाती है। ओके, तो बस वही चीज़ है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।